हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 के संदर्भ में जो बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, उसके विषय में जानकारी देने के लिए। शुरू करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। उत्तराखंड में जो बोर्ड ऑफिस है उसके द्वारा डीएलएड परीक्षा प्रवेश परीक्षा 2025 के विषय में जानकारी जारी की गई है। ओके, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसके लिए डेट्स क्या क्या हैं। तो इसमें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तारीख है 7 सितंबर से शुरुआत होगा, 7 सितंबर 2025 से, और 6 अक्टूबर 2025 तक, यानी एक महीने है भरने के लिए फॉर्म अप्लाई किया सकता है रात को 12 बजे से पहले। ओके, और जो फीस जमा करना है, कुछ बच्चे ऐसे हैं रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं लेकिन फ़ीस जमा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को 8 अक्टूबर तक समय दिया जाएगा और एक विंडो खुलेगी जो करेक्शन विंडो होगी 13 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच में। ओके, तो यहाँ पर जो है ये यानी तारीख रही, एक तारीख इसकी और है, वो है इसके पेपर की, ठीक है। तो इसका जो यानी एंट्रेंस टेस्ट होगा डीएलएड का, वो होगा, जो इसका टेस्ट होगा वो 22 नवंबर 2025 को 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक, यानी 2.5 घंटे का पेपर होगा। तो 22 नवंबर 2025 को, ठीक है, होगा पेपर। तो अब आप लोगों के पास सितंबर अक्टूबर बाकी है, ठीक है। लगभग कुल मिलाकर से 2 महीने के करीब आपके पास हैं, 2 से 2.5 महीने। अब तुरंत लग जाइए, देखिए आप लोग जिनको भी फॉर्म भरना है। ओके, तो यहाँ पर जो जानकारियाँ थी ये हैं। इसमें एक जानकारी ये है कि आप लोगों को जो शुल्क देना पड़ेगा, सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 300 रुपये है, और सभी वर्गों के लिए जो निःशक्त लोग हैं, ठीक है, पीडब्ल्यू कैंडिडेट हैं, उनको 150 रुपये जमा करना पड़ेगा। ओके, और ये ऑनलाइन ही जाएगा। जो फॉर्म भरना है वो ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ठीक है। और इसके लिए आपको ये जो UKDELED यानी UKDLED.com पर जा कर के और जो है आप लोगों को इसका फॉर्म भरना होगा। ओके, वहीं पर जा कर के आप इसकी पूरी विवरणिका पहले डाउनलोड करिए, फिर उसके बाद जो है आप वो कीजिए। वैसे आपको हम लोग ये बता दे रहे हैं कि आपको फॉर्म भरना कैसे। तो आप लोग सबसे पहले जो दिया है UKDLED ठीक है .com पर जाएंगे तो आपको ये वेबसाइट खुल करके मिल जाएगी। इस वेबसाइट में आपको सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ पर जो है आप इससे इन्फॉर्मेशन पूरा डाउनलोड करिए, अच्छी तरह से पढ़िए। फॉर्म भरने से पहले अच्छी तरह से आप लोगों को फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है, यानी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर ये कीजिए कि आपको यहाँ 2 चीज़ें दी गई। एक, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, ये सभी चीज़ें आपको दिया हुआ है। अभी आप लोगों को समझा दिया जाएगा कैसे कैसे जो है ना आपको करना है। नया पंजीकरण यहाँ पर करना है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, सभी लोग जो नए वाले हैं वो यहाँ पर जो है आप इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक जो है विंडो खुल करके मिल जाएगा। और जिन लोगों ने, जब आपने एक बार फॉर्म में रजिस्ट्रेशन कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पर फिर आपको लॉगिन करना है। तो रजिस्ट्रेशन यहाँ नंबर डालिए, यहाँ पासवर्ड डालिए, कैप्चा कोड भरिए और लॉगिन कीजिए, फिर आप अपने पेज में पहुंच जाएंगे। तो ये तभी आपका ये वाला काम करेगा जब आप पहले एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। ओके, तो चलिए रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रोसेस है वो आप लोगों को बताया जा रहा है कि कैसे होगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे,
ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन, वहाँ पर आपको क्या चीज़ करेगा, ये खुल करके आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये खुल करके आएगा तो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करके प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन, यहाँ आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आपको फिर ये पूरा खुल करके मिल जाएगा। ओके, क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये फुल खुल करके मिल जाएगा। इसमें आपको क्या क्या आएगा, नाम भरना है, पिता का नाम भरना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। आप लोगों को मोबाइल नंबर वही वाला डालना है जिसको बदलना ना हो, क्योंकि आपका 1 साल कम से कम इस मोबाइल से आपका काम चलेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद ये कैप्चा कोड क्या करिए, यहाँ पर डालिए और यहाँ पर क्या कर दीजिए, यहाँ क्लिक कर दीजिए तो सबमिट, तो आपका सबमिट हो जाएगा और फिर जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। ओके, तो आपको जो है ना, यानी कि यहाँ पर वो पूछेगा कि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और ईमेल आईडी है वहाँ पर ओटीपी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर ओटीपी भरिए और वेरीफाई करिए। ठीक है, जब आप जो है ना वेरीफाई करेंगे उसके बाद आपको ये हो जाएगा, ओके आएगा। ठीक है, तो इस ओके को क्लिक करेंगे। ओके को क्लिक करने के बाद फिर जो शुरुआत में यानी जो है आपको ये विंडो खुल कर मिल जाएगी, जो आपको बताया गया था शुरुआत में। मैंने बताया था कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड क्या कर लीजिए, ठीक है, वो आप अपना सेव कर लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, यहाँ पासवर्ड डालिए, ये कैप्चा कीजिए और फिर यहाँ से लॉगिन करिए। ठीक है, जैसे ही लॉगिन करेंगे तो अब इसके बाद आपका एप्लीकेशन पेज खुल कर के आएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन पेज में आपको कई चीज़ें भरनी पड़ेंगी। ओके, तो सबसे पहले आपका देखिए यहाँ पर आपका आएगा आवेदन फॉर्म, फ़ोटो एवं हस्ताक्षर, आवेदन की समीक्षा और यानी कि देखेंगे और फिर क्या हो जाएगा, भुगतान। ये आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ये इंग्लिश में भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर ये चुनना पड़ेगा कि आप एप्लीकेशन किसके लिए भर रहे हैं। ठीक है, विज्ञान के लिए, विज्ञानेतर के लिए। ठीक है, तो जब विज्ञानेतर है तो उसके लिए बीए है या बीकॉम है ये भरना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ यूनिवर्सिटी का नाम लिखना पड़ेगा, स्नातक की करने की तिथि लिखनी पड़ेगी। ठीक है, और फिर यानी एप्लीकेंट का नाम ये अपने आप आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस अपने आप रहेगा। अब यहाँ पर आपको जेंडर लिखना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ लिखनी पड़ेगी। देखिए ये अपने आप दे देगा कितना ईयर है, और यहाँ पर फादर नेम लिखना पड़ेगा और मदर्स नेम लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, और फिर इसके बाद आपका यानी कि विज्ञान वर्ग के हैं तो विज्ञान वर्ग के लिए अप्लाई करना है, और आर्ट यानी आपने जो बीए बीएससी बीकॉम किया हुआ है तो बीएससी बीए बीकॉम जो किया हुआ है उसी के अनुसार आपको यानी ये फॉर्म भरना पड़ेगा। ओके, तो वो जैसे लिखेंगे अपने आप खुलता हुआ चला जाएगा। इसके बाद जब जब आपका एप्लीकेशन यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये भर जाएंगी, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसमें माता का नाम, पिता का नाम, विवाहित महिला है तो उसके पति का नाम, वर्ग यानी जाति का नाम लिखना है, उपवर्ग लिखना है, सेना से निवृत्ति यदि हुई है, एक सर्विसमैन है तो, दिव्यांग हैं अथवा नहीं, यदि नहीं हैं तो फिर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं मांगेगा, दिव्यांग हैं तो फिर सर्टिफिकेट मांगेगा। ओके, दिव्यांगता का प्रकार फिर चुनेंगे, और जो नहीं है वो लगाएंगे तो उनको चुनने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यदि जो दिव्यांग होंगे उनको लेखक की ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें हाँ करना है। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले यानी शहर यानी कि आपको सेंटर, ठीक है, तो सेंटर आपको चुनना पड़ेगा कहाँ आप पहला यानी देना चाहते हैं, फिर उसके बाद दूसरा, यानी कि 2 शहर आपको चुनने पड़ेंगे। फिर आपको अपना पता लिखना पड़ेगा, पते में सभी चीज़ें आएंगे, प्रदेश, जनपद, पिन कोड और पहचान पत्र। ठीक है, जो पहचान पत्र है आपका, ठीक है, उनमें किसी एक का उसमें नंबर लिखना पड़ेगा और वही आपको लेकर के जाना पड़ेगा। ठीक है, ये जो पूरा है ये, और फिर इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, जब सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आगे आपको फ़ोटो, हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान ये भरने के लिए आएगा। ठीक है, तो आपको फ़ोटो इस तरह से यहाँ पर आएगा, फ़ोटो आपको यानी सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्या है, फ़ोटो चूज करना है और फिर यहाँ पर सिग्नेचर चूज करना है, और ये यानी कि थंब इम्प्रेशन को। ठीक है, यहाँ पर जो फ़ोटो दी गई है, ठीक है, वो आपकी 5 से लेकर 10 KB तक होनी चाहिए, और सिग्नेचर 5 से 50 KB तक होना चाहिए। और जो अंगूठे का निशान है, ठीक है, लेफ्ट हैंड का लगेगा तो लेफ्ट हैंड का वो आपका होना चाहिए
10 से और 150 KB के बीच में, और सब JPEG के फॉर्मेट में होना चाहिए। जब ये अपलोड हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद आपको जो है ये सभी चीज़ें दी गई हैं कैसे कैसे आपको भरना है। ठीक है, तो यहाँ से आप यहाँ से करेंगे ये। ठीक है, चूज़ द फाइल, इसे आपके मोबाइल में तीनों चीज़ें सेव होनी चाहिए। चूज़ फाइल ये सामने करेंगे, जैसे ही फिर उसके बाद सेव आएगा तो सेव में क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटो यहाँ दिखाई पड़ेगी। यहाँ चूज करेंगे, फिर सेव आएगा तो ये अपलोड आएगा तो वहाँ पर सिग्नेचर आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आएगा, चूज करेंगे और फिर अपलोड करेंगे तो थंब इम्प्रेशन आ जाएगा। और फिर इसके बाद लास्टली जब आप क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपके ये तीनों अपलोड होकर के सामने आ जाएंगे। ओके, तो इसमें दिया है इन्होंने। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपको जो है ना ये तीसरा प्रीव्यू आएगा। अब प्रीव्यू में क्या चीज़ आएगा, पूरा आपका ये दे करके आएगा। ठीक है, ये प्रीव्यू है, इसका मतलब है कि पूरा फॉर्म आपका सामने आ जाएगा खुल करके, आपकी फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह सहित। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर ये घोषणा आएगी कि मैंने सभी चीज़ें चेक कर लिया है, ये गलत नहीं है, ये नहीं है। और यदि कोई चीज़ गलत हो गई है तो अभी आप जा कर के क्या कर सकते हैं, ठीक है, उसे जा कर के और आप सही कर सकते हैं। ठीक है, और जब आपका फॉर्म सही हो गया तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, हाँ सही है। ठीक है, और जो है ना फिर यहाँ पर आप करेंगे जो है ना सेव एंड नेक्स्ट, तो सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। वो पूछेगा कि आप फाइनल सबमिट करना चाहते हैं। फिर इसके बाद चौथे स्टेप में आएगा आपका फीस भुगतान। ठीक है, तो फीस भुगतान में जब पहुँचेगा उसके बाद जो जो ये आपके कंप्लीट होते चले जाएंगे, ग्रीन होता चला जाएगा ऊपर, यहाँ पर है। ठीक है, क्लिक हेयर यानी कि फॉर पेमेंट, और जब पेमेंट आप क्लिक करेंगे तो आपका ये चुनने के लिए आएगा, इनमें से चुनेंगे। ठीक है, ऑनलाइन है या डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, कोई चुनेंगे। और फिर उसके बाद आप जो मांगा गया है वो आप यानी उतना पैसा जमा कर देंगे, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको शहर देख लीजिए, शहर कितने हैं। वैसे आपको जो है यानी कि यहाँ पर 29 जो है वो दिए गए हैं, 13 जिलों में हैं। हरिद्वार में 2 जगह सेंटर है, रुड़की और हरिद्वार। ओके, रुड़की और हरिद्वार 2 जगह सेंटर है। देहरादून में 2 जगह सेंटर है, देहरादून और ऋषिकेश। ये कोड नंबर दिए गए हैं। उत्तरकाशी में उत्तरकाशी बड़कोट, टिहरी में नई टिहरी और नरेंद्र नगर, पौड़ी में पौड़ी श्रीनगर और कोटद्वार। ठीक है, 3 जगह सेंटर हैं। ओके, चमोली में गोपेश्वर कर्णप्रयाग है 2 जगह, और रुद्रप्रयाग में रुद्रप्रयाग और अगस्त्यमुनि 2 जगह है। पिथौरागढ़ में 3 जगह है, पिथौरागढ़, बेरीनाग और डीडीहाट। चंपावत में चंपावत और टनकपुर है। इसके बाद अल्मोड़ा में अल्मोड़ा और रानीखेत 2 जगह हैं। बागेश्वर में बागेश्वर और गरुड़ 2 जगह हैं। नैनीताल में नैनीताल और हल्द्वानी और रामनगर 3 जगह। ठीक है, और ऊधम सिंह नगर में रुद्रपुर और काशीपुर। इतने कुल जो है ना 29 सेंटर। ओके, जब आप यानी कि वो कर लेते हैं, चुन लेते हैं, इनमें से 2 को चुनना है आपको। पहला जो आपके नज़दीक है, दूसरा जो और नज़दीक हो। ठीक है, वहाँ पर। अब इसके बाद आपको इसमें और भी जो है जो एग्ज़ाम वगैरह संबंधित जानकारियाँ हैं, सिलेबस है। ठीक है, और कट ऑफ पिछले बार का, ये सभी चीज़ें आप लोगों को बाद में, ठीक है, आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। और इसमें कुछ स्टडी मटेरियल भी हम लोग आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। यदि आप लोगों को इंटरेस्ट रहा तो, नहीं रहा तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को जानकारियाँ तो उपलब्ध करवा ही दी जाएंगी। तो आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस आप लोगों को बता दिया गया है। ओके, और तैयारी पे लग जाइए, क्योंकि प्रश्न इसके पेपर अच्छे आते हैं। पिछले सालों के पेपर आप लोगों को हम लोग प्रोवाइड करवा देंगे। पेपर भी इसके सही आते हैं, और जो है मेरिट भी ठीक जाती है। आप लोगों को मेरिट जाएगी कितनी, लगभग पिछले सालों का आप लोगों को आंकड़ा बता दिया जाएगा रिजल्ट के सही। ओके, तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।